हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनोकेम। आज अपन लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और रिएक्शन इंटरमीडिएट का सेकंड पार्ट है कार्बोनाइन। तो जिस तरह से हम लोगों ने कार्बोकैटायन पढ़ा था, कार्बोकैटायन में क्या था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनाइन पढ़ेंगे। कार्बोनाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जिन लोगों ने कार्बोकैटायन का स्टडी नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, तो आप वहां से कार्बोकैटायन को स्टडी कर सकते हो। तो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं कार्बोनाइन की, तो कार्बोनाइन क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक compound having negative charge on carbon atom are called carbanion। तो ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको अपन बोलते हैं कार्बोनाइन। हम अभी यहां पर कार्बोनाइन किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं, किस तरह से कार्बोनाइन बनते हैं, वो हम अभी यहां पर स्टडी नहीं कर रहे। हम अभी यहां पर बेसिक पार्ट ले रहे हैं। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कार्बोनाइन, कार्बोकैटायन पूरा कंप्लीट डिटेल में होगा, यानी कि किस तरह से कार्बोकैटायन बनते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बनते हैं, वो सारी की रिएक्शन हम यहां पर देखेंगे। इसी तरह से कार्बोनाइन का भी पार्ट अपन लोग देखने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइन की। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, कार्बोनाइन। तो कार्बोनाइन आपको इस तरह से मिल सकता है, जैसे CH3 दिया हुआ है, CH3 में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से आपको ये भी मिल सकता है, और एक आपको कार्बोनाइन यहां पर इस तरह से भी मिल सकता है। जिस तरह से हमने कार्बोकैटायन चेक किया था, कार्बोकैटायन क्या आता था, कार्बोकैटायन sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होता था। जो एनायन है, एनायन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, और sp हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। ये जो कार्बन है यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये आ जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बोकैटायन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो सकता था, कार्बोनाइन sp3, sp2 और sp तीनों हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। कार्बोकैटायन के अंदर क्या कंडीशन थी, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या था, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो कार्बन पर एक लोन पेयर है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, और ये आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर आएगा। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं क्या, डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और ये आपका टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। जो sp3 है ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये आपका ट्राइएंगुलर प्लेनर भी हो सकता है। ट्राइएंगुलर प्लेनर जो sp2 है ट्राइएंगुलर प्लेनर हो जाएगा, और जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वो क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। तो तीनों ही ज्योमेट्री में कार्बोनाइन एग्जिस्ट कर सकता है, टेट्राहेड्रल, ट्राइएंगुलर प्लेनर और आपका लीनियर। तो अब हम यहां पर चेक करते हैं कि हमें स्टेबिलिटी जो चेक करनी है कि कंपाउंड किस तरह से स्टेबल होंगे, कौन सा एनायन स्टेबलाइज्ड होगा, कौन सा एनायन स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, या फिर हम इनकी स्टेबिलिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, जैसे हमने कार्बोकैटायन चेक किया था। कार्बोकैटायन में अपन ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि
किसी भी एटम के ऊपर कैसा भी चार्ज नहीं होना चाहिए। कोई भी एटम अपने ऊपर कैसा भी चार्ज कैरी करना नहीं चाहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो चाहेगा अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करना, और अगर निगेटिव चार्ज है तो वो चाहेगा कि उसका निगेटिव चार्ज कम हो जाए। तो ये आपका एनायन दिया हुआ है, मेरे को क्या करना है, एनायन का निगेटिव चार्ज कम करना है। एनायन का निगेटिव चार्ज में कौन से ग्रुप लगा करके कम कर सकता हूं? अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाता हूं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो चार्ज कम नहीं हुआ, निगेटिव चार्ज बढ़ गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो वो क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को अपनी साइड को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से इस एटम पर कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर चेक करेंगे ये जो एटम दिए हुए हैं, जो कार्बन आयन दिए हुए हैं, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हम चेक करेंगे। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर स्टेबिलिटी क्या आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर अपन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा sp, फिर उसके बाद होगा sp2 और सबसे कम स्टेबल होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। रीजन क्या है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली होल्ड कर पाएगा। जैसे हम यहां पर ये एनायन बनाते हैं, कार्बन पर निगेटिव चार्ज like this one and CH3 CH2 this one। इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये और फिर ये ऑर्डर आ जाएगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये वाला आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली होल्ड करके रख सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल। ओके, तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब अपन चेक करते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दिए हुए हैं तो उसके बेसिस पर स्टेबिलिटी किस तरह से कंपेयर करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया कि जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी EWG के। EWG बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से आ जाएंगे, -m, -h एंड -i, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ERG बोले तो +m, +h एंड +i। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, और जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप है वो एनायन की स्टेबिलिटी, जितने भी रिलीजिंग है वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, और जितने भी विड्रॉइंग है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो, सबसे पहले हम लोग कौन सा इफेक्ट चेक करते हैं, रेजोनेंस। जब भी हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे सबसे पहले कौन सा अप्लाई करते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अपन को हमेशा सबसे लास्ट में ही कंपेयर करना है, उससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को अपन कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो अपन को आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको दिया हुआ है CH3, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH CH3 माइनस एंड दिस वन 3 डिग्री। जब भी अपन को कंपेयर करना होगा स्टेबिलिटी कि कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एनायन कम स्टेबल है, तो अपन
अपन क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उस कॉमन चीज को अपन साइड कर देंगे। सबसे पहले जैसे यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको अपन ने साइड किया। अब इसकी कंपैरिजन अदर के साथ करते हैं। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इन तीनों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब इस कार्बन पर केवल हाइड्रोजन ग्रुप लगे, हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये जो ग्रुप दिया हुआ है CH3, इसका प्लस का I इफेक्ट लग रहा होगा कंपेयर टू दिस वन। एनायन को अपन अभी टच नहीं कर रहे, एनायन पर जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका इफेक्ट चेक कर रहे हैं। इस पर कोई ग्रुप नहीं है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगा कुछ, प्लस का I। यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, लेकिन दो ग्रुप दिए हुए हैं तो प्लस का I इफेक्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा। यहां पर भी एल्किल ग्रुप का प्लस का I इफेक्ट, लेकिन तीन एल्किल ग्रुप तो प्लस का I इफेक्ट बहुत ज्यादा। तो जितना ज्यादा प्लस का I इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा अपने पास ये। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है कि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं, लाइक दिस वन। यहां पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब इन चारों में अपन स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। जब अपन इन चारों में स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले अपन को कौन सा इफेक्ट चेक करना होता है, रेजोनेंस, कि रेजोनेंस इफेक्ट है या फिर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस की वजह से ये एरोमेटिक हो जा रहा है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो केवल रेजोनेंस हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मैं यहां से नेगेटिव चार्ज को हटा दूं तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और यहां पर इस ग्रुप का कुछ प्लस का I इफेक्ट लग रहा होगा। तो अभी अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर फर्स्ट हुआ। फर्स्ट के बाद सेकंड रेजोनेंस लग रहा है, सेकंड के बाद थर्ड क्योंकि प्लस I इफेक्ट कम है, और थर्ड के बाद लास्ट आ जाएगा 4। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें एरोमेटिक यानी कि अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं बेंजीन रिंग से रिलेटेड, तो उनकी स्टेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कभी कभी। तो उन्हीं को अपन कंपेयर करते हैं एक बार। ओके, मान देखते हैं कि अपन को ये कंपाउंड दिया हुआ है CH2 नेगेटिव, CH3, CH2 Cl, CH2 NO2 and CH2 माइनस। इन चारों को अपन कंपेयर करते हैं। अगर हम इन चारों में स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया सबसे पहला काम क्या है अपना, सबसे पहला काम है जो कॉमन ग्रुप है उसको साइड कर दो। ये वाला पार्ट ऊपर वाला कॉमन है और जो बाकी के इफ ग्रुप बचते हैं उनको अपन कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो ग्रुप दिया हुआ है इस ग्रुप का प्लस का H इफेक्ट लग रहा होगा और प्लस का I इफेक्ट भी लग रहा होगा। हेलोजन का स्ट्रॉन्ग माइनस का I इफेक्ट लगता है, NO2 का माइनस का M और माइनस का I दोनों लग रहे होंगे, और यहां पर हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं लग रहा होगा। तो अपना कंसेप्ट क्या है एनायन की स्टेबिलिटी का, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ जाएगा अपने लिए, थर्ड। थर्ड के बाद ये आ जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद आ जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो 2 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा अपना फर्स्ट।
तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये कार्बन आयन नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिंपल एनायन दिया हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्साइड दिया हुआ है एल्कोक्साइड। तो यहां पर अपन को स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। जब हम अभी तक एनायन को कंपेयर कर रहे थे कार्बन आयन को, तो कंसेप्ट हमें यहां पर सेम ही लगाना है। कंसेप्ट को हम यहां पर चेंज नहीं करने वाले, बस मैं चेंज कर सकता हूं क्या, ऑक्सीजन की जगह कार्बन लगा दो। लेकिन अपन ऑक्सीजन को लेकर के चेक करते हैं। अब देखो यहां पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, अगर मैं NO2 की स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, नेगेटिव यहां पर सिंगल 1 2 का 3 किया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, उसके बाद इधर रेजोनेंस में गया। तो NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस M इफेक्ट लग रहा है और माइनस का I इफेक्ट लग रहा है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया, यहां पर आया। ये जो NO2 है, NO2 वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है। तो NO2 का जो इफेक्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, केवल -I। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर रेजोनेंस तो हो रहा है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आ जाएगी। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस NO2 का कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि -M वर्क नहीं कर रहा है, केवल माइनस का I लग रहा है। और यहां पर तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, केवल NO2 का माइनस का I इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा फर्स्ट वन, फर्स्ट के बाद सेकंड, यानी कि 1 2 एंड 3, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको रफ करते हैं। तो आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी अपन लोग क्या करते हैं, अभी अपन लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी अपन वो सारे क्वेश्चन डिस्कस भी करने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन को लिखना है। हाय स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखे मैंने 4 क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो अभी पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्या क्या इफेक्ट इनके अंदर आ रहा होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं, NO2 पैरा पोजिशन पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस का M और माइनस का I दोनों इफेक्ट वर्क कर रहे होंगे। ये NO2 मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर केवल माइनस का I इफेक्ट वर्क करता है, माइनस का M इफेक्ट मेटा पोजीशन पर वर्क नहीं करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट केवल और केवल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही वर्क करता है। ये दिया हुआ है OCH3 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका प्लस का M इफेक्ट वर्क कर रहा होगा और इसका यहां पर प्लस का जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है, हम वही इफेक्ट यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ एंड फोर्थ के बाद थर्ड, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। ओके, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। इन दोनों में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, तो फ्लोरीन का माइनस का I इफेक्ट लग रहा होगा। अब यहां पर दोनों फ्लोरीन इस एनायन के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो माइनस का I इफेक्ट बहुत ज्यादा लग रहा होगा। अब यहां पर अगर देखते हैं दोनों फ्लोरीन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, माइनस का I लग रहा होगा, यहां पर भी माइनस का I।
अब यहां पर क्या है, ये वाला फ्लोरीन एनायन के क्लोज है, तो यहां पर -I फर्स्ट के कंपैरिजन में तो कम है क्योंकि एक फ्लोरीन की डिस्टेंस बढ़ गई है, लेकिन थर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ये आ जाएगा। ओके, थर्ड वन के अंदर चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये दिया हुआ है CCl3-, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, तो उस वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से क्लोरीन के यहां पर दोनों इफेक्ट वर्क कर रहे होंगे, -M और -I। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर दो इफेक्ट वर्क कर रहे हैं, -M एंड -I। यहां पर केवल रेजोनेंस और यहां पर भी रेजोनेंस। थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आ जाएगा सेकंड, के बाद फोर्थ, के बाद थर्ड। थर्ड के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। फोर्थ को कंपेयर करते हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज sp3 और ये एरोमेटिक। एरोमेटिक वाला हमेशा स्टेबल होगा नॉन एरोमेटिक के कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड। सेकंड के बाद अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, तो सेकंड के बाद जो ज्यादा स्टेबल आएगा वो आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड। तो इस तरह से जो आपके कार्बन आयन है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों ने कार्बोकेटायन देखा, उसके बाद अपन लोगों ने कार्बन आयन को स्टडी किया। तो अभी अपने पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बाकी है, 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट और बाकी है, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अपना, और वो कंसेप्ट है एसिड एंड बेस। तो वो अपन आगे स्टडी करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जो आपके ये पार्ट बाकी हैं आप इनको वहां से स्टडी कर सकते हो। वेल, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो, चीज़ें क्लियर हो रही है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन बटन, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही वीडियो आ जाएगी। वेल, थैंक यू।